आपको आपका घर 3 गुना सस्ता पड़ सकता है। यस, अगर आप किसी भी चीज पे लोन ले रहे हो, स्पेशली अपने घर पे, तो अगर आप आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर लो, तो जहां पे आपको एक हायर परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलना था, वहां कम इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपका घर 2 से 3 गुना सस्ता भी होने का चांस है, गिवन आप कितने टाइम पीरियड का लोन ले रहे हो। बात करेंगे इस वीडियो में क्रेडिट स्कोर के बारे में। नाउ गाइस, क्रेडिट स्कोर इज बेसिकली एक ऐसा मेट्रिक जो आपका क्रेडिट वर्दीनेस बताता है। अभी क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप कितना लोन देने लायक इंसान हो। और ये कैसे पता लगाया जाता है? ये इस तरह से पता लगाया जाता है कि आपने पास्ट में क्या क्या लोन लिए हैं, उनको टाइम पे किया है, नहीं किया है, आपको जितना लोन अवेलेबल था पूरा का पूरा अवेल किया है या नहीं किया है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं एंड ये मिल मिला के एक 3 डिजिट का आपका क्रेडिट स्कोर आपको यहाँ पे बताती हैं। एंड कोई भी लेंडर जब आपको किसी भी तरीके का लोन देने वाला होगा, सबसे पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाएगी, आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको अप्रूव किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, इवन इफ अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने लोन लिया है, कुछ पे नहीं किया है एंड आपका क्रेडिट स्कोर पुअर है और आपकी इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ है, तो हो सकता है तब भी आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले। येस, इट इज दैट इम्पॉर्टेंट। एंड आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पे बहुत बार आपका इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड होता है कि आप कितना इंटरेस्ट रेट जो है नेगोशिएट कर पाते हो। गाइज, क्रेडिट स्कोर जब कैलकुलेट होता है उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सो पेमेंट हिस्ट्री मेक्स 35% ऑफ योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट यूटिलाइजेशन मेक्स 30%। क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ, कितना टाइम से आप अपने लोन के अलग अलग लाइन जो आपको अवेलेबल है चला रहे हो, टेक्स 15%। क्रेडिट मिक्स अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड। सो अनसिक्योर्ड जैसे कि क्रेडिट कार्ड जिनके पीछे कोई कोलैटरल नहीं है। सिक्योर्ड लोन्स यूजुअली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, गोल्ड लोन है, ऐसी चीजें हैं। सिक्योर्ड लोन्स, कोलैटरलाइज्ड लोन्स 10%, नॉट एग्जैक्टली कोलैटरलाइज्ड लोन्स बट योर मिक्स, क्रेडिट मिक्स 10% एंड नया क्रेडिट ऑल्सो 10%। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं अब इसके बारे में। सो ऑप्टिमली गाइस 2-3 चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। पहली बात, अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है 750 750 से अप हो तो बेटर है। फॉर एग्जांपल, मेरा क्रेडिट स्कोर जो है आई ट्राई एंड मेंटेन इट अबव 850, तो एकदम आई ट्राई टू कीप इट एकदम ऊपर। तो मेरे क्रेडिट कार्ड्स के जो पेमेंट्स हैं वो सारे टॉप पे मुझे पे करने हैं। नंबर 1, अगर आप इसको बेटर करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको लाखों का लोन लेने की जरूरत है। आप एक सिंपल सा क्रेडिट कार्ड ले सकते हो जो कि बिगिनर्स के लिए वो लोग दे देते हैं। जो नए लोग हैं जिनका आज तक कभी कोई क्रेडिट लाइन नहीं रहा, उनको भी वो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और उस पर लिमिट बहुत कम होती है, यूजुअली 15,000 10,000 ऐसी की भी अगर आपको लिमिट मिलती है। आप उसमें सिर्फ 700-800 रुपया हर महीना, मान लो सिर्फ आपका नेटफ्लिक्स का खर्चा है, उतना ही हर महीना साल भर चलाते जाओगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। आपने कितना पैसा लिया है डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्या परसेंटेज। तो आपको मान लो 5 लाख की क्रेडिट लाइन अवेलेबल थी, आपने 1 लाख यूज किया, सो दैट्स 20%। उसको यूजुअली 30% के अंडर रखते हैं। तो अगर आपको 10 लाख की क्रेडिट लाइन अवेलेबल है तो आप उसको 3 लाख के अंडर ही यूटिलाइज करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं आपके यहाँ पे क्रेडिट लाइन में आपको या आपके क्रेडिट स्कोर में मिलते जाएंगे। सो पेमेंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं फटाफट। पेमेंट हिस्ट्री गाइस, आप कितने लेट पेमेंट्स किए हैं, कितने नहीं किए हैं, कितने टाइम पे किए हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये जो भी आपको बैंक है या कोई NBFC है, वो आपको जब कुछ भी लोन देने वाली हैं, वो ये चीज़ देखेंगे टू अंडरस्टैंड कि आप टाइम पे पेमेंट करते हो या नहीं। कोई भी जब आपको लोन दे रहा है उसके लिए क्या फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि उनको उनका पैसा वापस मिलता है या नहीं। नंबर 2 इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जिसकी मैंने 1 सेकंड पहले बात कर दी। दैट मूविंग ऑन टू नंबर 3। तो नंबर 3 इज गाइस क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। सो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब आपको जॉब मिले उसका 5-6 महीने में थोड़ा सा सेविंग्स बना लो, उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दो। बेयर मिनिमम खर्चा उस पर डालना है। क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज डोंट गो ओवरबोर्ड विद क्रेडिट कार्ड्स। मैंने क्रेडिट कार्ड्स को लेके एक नहीं इनफैक्ट मल्टीपल वीडियोस इस चैनल पे बनाए हैं, जरूर चेकआउट करो कि मैं साल का 60,000 रुपया कमाता कैसे हूँ क्रेडिट कार्ड यूज करके। तो मेरा जो नॉर्मल खर्चा है वो मैं क्रेडिट कार्ड पे कैसे डालता हूँ, उसको टाइम पे करता हूँ बिकॉज वो मेरा नॉर्मल खर्चा है। एंड मैं 60,000 के पॉइंट्स की वजह से मैं 60,000 रुपए एक्स्ट्रा कैसे बना लेता हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करो, मैं कार्ड में भी डाल दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका जो लेंथ है वो मेंटेन करने के लिए जितना जल्दी क्रेडिट कार्ड ले सके लें एंड कम से कम अमाउंट उसमें रखें। इसलिए मैं बोलता हूँ नेटफ्लिक्स डाल लो या ऐसा कोई बेसिक सा सर्विस डाल लो जो चलता रहेगा। अभी तो खैर रिकरिंग पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, वो तो
कांट से मच अबाउट इट, बट छोटे छोटे पेमेंट्स आप उस पर डाल सकते हो। बिजली का बिल डाल लिया फॉर एग्जाम्पल, चलो ऐसा कर लेते हैं। सो दो चीज़ें और, क्रेडिट मिक्स एंड न्यू क्रेडिट। सो क्रेडिट मिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने एक सेकंड पहले आपको बताया, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास अलग अलग तरीके का क्रेडिट मिक्स हो, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वो आपके स्कोर का 10% ही बनाता है। एंड बहुत बार हम लोगों में से अलग अलग तरह का क्रेडिट मिक्स नहीं होगा। तो मेरे जब करियर के शुरुआत के कुछ 5-6 साल मेरे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रेडिट मिक्स नहीं था, बिकॉज ऑल आई हैड वाज दोज क्रेडिट कार्ड्स एंड स्टिल मेरा जो स्कोर है वो 800 के ऊपर ही रहा है रेगुलरली, राइट। सो दैट आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर अप करता है। नाउ आपको कैसे पता लगेगा कि आपका आज का क्रेडिट स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है कि आप एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट कर सकें, एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट या ऐसा कुछ है। उसमें अलग अलग ऐप्स आपको ये जनरेट करने देती हैं। अ ग्रेट ऐप जो मैं यूज़ करता है वो बहुत टाइम से, वो है ईटी मनी। ईटी मनी जब आप इंस्टॉल करोगे तब आप उसके वहाँ पे क्रेडिट स्कोर देख सकते हो। स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, दिस इज एन ऐप दैट आई हैव बीन यूजिंग। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने की परमिशन देती हैं, प्लस जिनका क्रेडिट कार्ड वगैरह है खुद का, वो भी आपका क्रेडिट स्कोर पुल करके आपको दिखा सकती हैं। आई यूज ईटी मनी क्योंकि थोड़ा सा उसमें इजीली आपको आपका क्रेडिट स्कोर डायरेक्टली पता लग जाता है। आई थिंक आई मनी हैज इट एज वेल। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर शायद क्रेडिट के ऊपर भी ये हो, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो गाइस। ये है आज का वीडियो। होप ये वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो एंड आपके क्रेडिट स्कोर को लेकर कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आपके पास और भी डाउट्स हैं तो जरूर नीचे उन्हें कमेंट्स में छोड़ेगा एंड एज ऑलवेज लाइक बटन में मौका मार के सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल पे। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।